हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 7 पर। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन जानते हैं ना, मेमोरी, दिमाग, एमसीबी कहा जाता है इसे। ये इसका बॉडी में होना कितना ज़रूरी है आप समझते हैं। ब्रेन अगर नहीं रहेगा तो सारा सिस्टम में खराब हो जाएगा। यानी कि पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कौन करके रखता है? ब्रेन करता है, दिमाग। देखते हैं ना, किसी को चोट लगेगा तो सारा सिस्टम में खत्म हो जाता है। तो इसी ब्रेन के एक एक पार्ट को हम लोग समझेंगे, अब बहुत अच्छे से समझेंगे। प्लीज करके इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, भागिएगा नहीं, पूरा शुरू से अंत देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ब्रेन क्या होता है, दिमाग का कैसे फंक्शन जो है ना, कैसे दिमाग का बत्ती जलता है, इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। पूरा बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ब्रेन मतलब क्या होता है? दिमाग होता है। दिमाग को एमसीबी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स कहने का मतलब कि हम लोगों को पूरा दिमाग को कंट्रोल कौन करता है? यही ब्रेन है। यानी कि शरीर को पूरा कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। इसे एमसीबी कहा जाता है। और नर्वस सिस्टम क्यों है? क्योंकि सारा चीजें जो है इसी से जुड़ा हुआ है, समझ गए। सारा शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, इसका कौन कंट्रोल करता है? दिमाग। देख रहे ना, ये पूरा मेमोरी है, यही हम लोगों का दिमाग है। हम लोगों का दिमाग में अंदर जो होता है ना, यही सही होता है। अब देखिए, हम लोग आप देखते हैं कि ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ऊपर वाला जो हड्डियां होता है ऊपर वाला, वो जानते हैं क्या चीज से बना होता है? वो बना होता है क्रेनियम से। क्या चीज से? क्रेनियम। क्रेनियम हिंदी में इसे ऐसे लिखते हैं, क्रेनियम। क्रेनियम। क्रेनियम क्या करता है? हमारे अंदर के जो मांसपेशी होता है ना, उसको प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। और देखिए, ये क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितना होता है? इसमें हड्डी होता है, हड्डी नहीं रहेगा तो ये पचक पुचक जाएगा। तो इसमें हड्डियों की संख्या कितना होता है? 8 गो होता है। याद रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में कि क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। अब देखिए, क्रेनियम में तो ये तो ऊपर वाला हड्डी है, ये है। तो क्रेनियम के जस्ट नीचे बाद क्या ऐसे ही रहता है, पूरा मांस से रहता है? नहीं, इसके अंदर भी कुछ चीज होता है जिसके थैली में ये बंधा रहता है। और ना तो डायरेक्ट हड्डी के बाद रहेगा तो हड्डी फूटेगा तो डायरेक्ट इसी में घुस जाएगा, यानी कि इसी में चोट लग जाएगा। तो इसके लिए इसका एक थैली है। देखिए, ये मोटा लेयर आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं मेनिंजोइड। क्या कहते हैं? मेनिंजोइड। देखिए, बहुत सारे लोगों को ना कहते हैं इसको मेनिंजाइटिस धर लिया है। मेनिंजाइटिस का मतलब क्या हुआ? उसको इस पार्ट में होता है, प्रॉब्लम आ जाता है। यानी कि मेनिंजाइटिस वाले थैली में जो होता है ना, हम लोग का सारा दिमाग का सिस्टम जो है इसी में, मतलब थैली में जैसे बंधा हुआ है। तो ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं? मेनिंजाइट कहा जाता है। मेनिंजाइट, मेनिंजाइट कहा जाता है, जिसके थैली में सारा दिमाग का सिस्टम बांधा होता है। तबे तो मानते हैं कि हड्डी पर चोट लगता है, हड्डी पर चोट लगने के बाद जो है मेनिंजाइट पर आता है, उसके अंदर चोट लगेगा ना तब प्रॉब्लम आता है, तो दिक्कत होता है, समझ गए। तो मेनिंजाइटिस के थैली में, मेनिंजाइटिस के कवर में पूरा दिमाग का सिस्टम बना रहता है, समझ गए। अब देखिए, हम लोगों का दिमाग जो होता है ना, 3 टाइप के मेन होते हैं। एक होता है फ्रंटियल पार्ट, सामने वाला, ये देखिए फ्रंटियल पार्ट है। फ्रंटियल पार्ट यानी इसे फ्रंट ब्रेन कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क, हिंदी में क्या कहते हैं? लिख देते हैं, अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, समझ गए। फ्रंटियल पार्ट कहाँ से कहाँ तक आता है? ये वाला सामने वाला पार्ट। अब देखिए, अग्र मस्तिष्क पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। यानी कि सामने वाला जो मस्तिष्क होता है उसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा होता है मिडिल ब्रेन। मिडिल ब्रेन मतलब होता है ये वाला पार्ट, यहां से ये वाला सब पार्ट है मिडिल ब्रेन, ठीक है। तो इसे कहते हैं मध्य ब्रेन, यानी कि मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, इसको क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क, समझ गए। और देखिए, एक होता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर ब्रेन, पोस्टीरियर का मतलब होता है पक्ष, पक्ष ब्रेन, पक्ष ब्रेन, पक्ष यानी कि पक्ष मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क। ये कहाँ होता है? ये नीचे वाला पार्ट में होता है। मेडुला जहाँ होता है ना, सेरिबलम, वो वाला पार्ट में होता है। कहाँ? लगभग ये वाला पार्ट में, नीचे वाला पार्ट में होता है। ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा होता है ये वाला फ्रंट ब्रेन होता है। ये वाला पार्ट पूरा फ्रंटियल ब्रेन होता है। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये होता है आपको मिडिल ब्रेन के अंतर्गत आता है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर ब्रेन कहा जाता है इंग्लिश में इसे, पश्च मस्तिष्क। ये दिमाग का हम लोगों का पार्ट है। अब देखिए, जो फ्रंटियल ब्रेन होता है, यानी कि फ्रंट वाला जो ब्रेन होता है, ये भी, इसमें भी 3 टाइप के बाटा होता है। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलमस और तीसरा होता है हाइपोथैलमस। अब देखिए,
ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, यही पूरा जो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम टोटल को क्या कहते हैं, सेरिब्रम। और इसी के अंदर छोटा सा पार्ट यहाँ से यहाँ तक थैलमस होता है, और यहीं से यहीं तक हाइपोथैलमस होता है। समझ गए? तो यही सेरिब्रम के अंतर्गत आता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो आगे वाला भाग को 3 भागों में बांट दिया, इसका सब का एक एक काम क्या क्या है। प्रमस्तिष्क, इसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। ये मतलब कि दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, सेरिब्रम। समझ गए? तो सेरिब्रम को क्यों प्रमस्तिष्क कहा जाता है और ये बड़ा क्यों होता है? देखिए, ये जो होता है ना, हम लोगों को याददाश्त रखने में सबसे ज्यादा मदद करता है। कौन? सेरिब्रम। कौन करता है? सेरिब्रम। और याददाश्त के मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज जो होता है, हम लोगों को लाइफ में चीजें घटना घटी रहती है तो उसको आप याद करते हैं, तो याद आपको कितना दिन तक रहता है, वो किसका काम है? सेरिब्रम का। अब हमारे बचपन में हम क्या किए थे, किसके दोस्त के साथ खेले थे, किसको क्या किए थे, आपको कैसे याद रहेगा? तो यही जिसका मेमोरी पावर अधिक रहता है ना, तेज रहता है, सेरिब्रम जिसका ज्यादा एक्टिव रहता है, उसको ज्यादा दिन तक याद रहता है। तो सेरिब्रम का काम शरीर में बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये शरीर का 66% यानी कि 2/3 भाग तो यही घेर रखा है। समझ गए ना? पूरा मस्तिष्क है। देखिए तो आधा पार्ट का 66%, 2/3 यही घेर के रखा हुआ है। समझ रहे हैं ना? यानी कि कहने का मतलब कि बड़ा है तब तो ये घेर रखा है, इसका काम भी उतना अच्छा है। समझ गए? अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूछे ए बाबू इस सामानवा कहाँ रखा है, पता ना कहीं कहाँ है, यादें नहीं है। तो वो आदमी का सेरिब्रम जो होता है ना, कमजोर हो जाता है। और कमजोर होता है तो क्यों होता है, और इसको तेज कैसे करेंगे, इसका भी बहुत सारा कारण है। तो देखिए, वो तो सामान रखने वाला बात हो गया कि सामान आदमी रख देता है। बहुत सारे लोगों को ना, आदमी को चेहरा भी भूल जाता है। यानी कि कितना दिन पहले तुमको नहीं पहचान रहे, तू कहाँ का, तुमको बहुत दिन बाद देखे, यादें नहीं है, तुम्हारा नामो भूल गए। तो ये नाम भूलना, किसी को हमेशा के लिए भूल जाना, ये सब कैसे याद रहेगा? उसी तरह से पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। आपको सेरिब्रम का एक्टिव रहना, सेरिब्रम का तेज रहना। ये सेरिब्रम आपको बहुत अच्छे मात्रा में आपको माइंड में काम करता है, तो हर एक बात आपको याद रहेगा। समझ गए? और सबसे तो जरूरी है विद्यार्थी लोगों को अगर माइंड में अगर ये सब याद नहीं रहेगा तो कैसे एग्जाम में लिखेगा, है ना? तो विद्यार्थी लोग के साथ साथ मास्टरों लोगों को जरूरी है, क्या कि मास्टर लोग भी तो पढ़ाता है, तो मास्टर लोगों को भी तो याद रहना जरूरी है ना? तो अधिकांश लोग मास्टर भी देखिएगा ज़्यादातर बुक पढ़ के पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे मास्टर लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको सारा चीज़ ऐसे ही याद रहता है, बस बोर्ड पाए और धरा कर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो होता है जिनका सेरिब्रम बहुत अच्छा काम करता है, तो उनको याद रहता है, यादाश्त शक्ति ज़्यादा रहता है। अब देखिए, ये इस यादाश्त शक्ति को कैसे जो होता है हम लोग बढ़ा सकते हैं, और कैसा ये दिन पर दिन घटते जा रहा है। तो देखिए, घटेगा नहीं, आपके दिमाग में आलतू फालतू के बात तो बहुत ज़्यादा घटते रहता है दिमाग में। आलतू फालतू का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और भी चीज़, यानी कि आपका माइंड में घर का झगड़ा झंझट के लेके सोचते रहते हैं कि हमारा फलानवा क्या किया, चिलनवा क्या किया। तो उस बात को दिमाग में लीजिएगा तो सेरिब्रम आपका धीरे धीरे लो होने लगता है, घटने लगता है। विद्यार्थी के जीवन में ये सब होना ही नहीं चाहिए। विद्यार्थी के जीवन में कौन क्या कर रहा है, अगर उस तरह के बात हो लेगा। अब देखिए, ये तो झगड़ा झंझट की बात हो गया, किसी को कहीं चक्कर रहता है, कोई घटना घटा दिया, कहीं किसी को मार दिया, दिन रात ओकरे बारे में सोच रहा है। तो दिन पर दिन आपका माइंड जो होता है ना, सेरिब्रम घटते जाता है, यानी कि यादाश्त आपका दिन पर दिन घटते जाता है। तो यादाश्त कैसे कंट्रोल होगा? दिन प्रतिदिन आप जिस चीज को ज्यादातर जिस चीज को सोच रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठेगा मोबाइल दिखेगा, यानी कि उसको सुबह से उठेगा तो कुछ और नहीं दिखेगा, हमको चाहिए मोबाइल। व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि नहीं, फेसबुक पर मैसेज आया कि नहीं, अरे तेरी के यूट्यूब खोलो क्या आया है। यानी कि जब तक मतलब कि पढ़ाई लिखाई के बारे में आदमी कम सोचता है, सुबह भंगवाइले रहेगा तो मोबाइले उठाएगा, यानी कि आपका मैसेज चेक करेगा किसका मैसेज आया किसका नहीं। तो देखिए, दिमाग आपका ज़्यादातर जो है दूसरे चीज़ के बीच में इन्वॉल्व हो गया है। इन्वॉल्व का मतलब समझ रहे हैं ना, हर एक बात में आप दूसरे चीज को आलतू फालतू सोचते हैं, तो आपको सेरिब्रम कैसे नहीं घटेगा कि नहीं। और लड़का लोग आजकल कह रहा है कि सर हमसे याद होता है, छोटवा याद काहे नहीं होगा, याद होगा। शर्त है कि सुबह से लेकर शाम तक उस चीज को जो दिन में किया है वो सोने के समय में उसको एक बार रिवीजन करो माइंड में,
याद का ही नहीं होगा। जिस तरह से छुरी को पिजाने पर चमक आता है ना, उसी प्रकार इस सेरिब्रम पर जोर देने से ये एक्टिव होता है और उतना ही ये तेज होता है, उतना ही दिनों तक याद रहता है। बहुत सारा विद्यार्थी सिर्फ पढ़ना जानता है लेकिन रिवीजन उसको नहीं करता तो याद रहेगा नहीं ना। कम से कम उसको 7 दिन पर न तो 14 दिन पर उसको जिस चीज को आप पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन करिए। रिवीजन करने पर आपको सारा चीज याद रहेगा, समझ गए। तो आज के विद्यार्थी को कोई चीज याद नहीं रहने का मेन कारण हम तो कहते हैं कि मोबाइल पर सारा टाइम जो होता है ना, अधिकांश टाइम वो लोग उसी पर टाइम व्यतीत करता है। पहला चीज बैठेगा तो बगल में मोबाइल लेगा, फोन आया है उस पर रिसीव करेगा, मैसेज आया उस पर रिसीव करेगा, कहाँ पढ़े में दिमाग लगेगा। आप पढ़ते टाइम मोबाइल और फेसबुक व्हाट्सअप सबको दिमाग से हटा कर पढ़ाई करिएगा ना तो निश्चित ही आपका दिमाग तेज होगा। तो सेरिब्रम जो होता है ना 15 वर्ष की अवस्था तक डेवलप करता है, लेकिन ये अगर चाहिएगा तो आप 25 से 30 वर्षों तक इसको आप बड़ा कर सकते हैं। इसको जितना से लेकर सुबह से शाम तक इस पर प्रेशर दीजिए, सिर्फ उस काम को जो आपके लाइफ के लिए जो जरूरत की चीजें हैं। आलतू फालतू की चीज इस पर ध्यान नहीं दीजिए ना तो वैसे ही वो घटते चल जाएगा। निगेटिविटी को लाइए, पॉजिटिव को भरिए इसमें, ये लाइए नहीं, नेगेटिविटी को दूर करिए इस दिमाग से, है ना। आप कामना के चक्कर में पड़े हुए होकर लेके एकदम घुराए हुए हैं, मर जाएंगे, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा। अरे गलत चीज़ें हैं, गलत चीज़ों को माइंड में न रखिए ना तो पढ़ाई में आपका मन लगेगा, कभी नहीं लगता। दिन पर दिन सेरिब्रम आपका घटते जाएगा तो याद होते रह जाएगा, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, समझे। तो दिन प्रतिदिन इसको बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है कि अपने जो लाइफ के लिए पढ़ाई लिखाई से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर फोकस डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेरिब्रम को इतना प्रेशर डाल दीजिए। देखिए बच्चा सबको क्या किया जाता है, देखा जाता है ना, बाबू ये करो वो करो, उसको दिमाग वाला खेल खेलने के लिए दिया जाता है ताकि उसको माइंड पर जोर पड़े। जितना सोचेगा जितना समझेगा उसका माइंड डेवलप होगा और उसी के अंदर में ना स्टोर होता है वही चीज़ ना बचवा जो होता है ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करके रखता है। जो अंड संड चीज दो चार चीज़ पढ़ेगा तो वो पढ़ पाएगा नहीं ना। तो सेरिब्रम जो होता है ना शरीर का 66% यानी कि 2/3 भाग जो होता है ये कवर करके रखता है। आप देख रहे हैं ना इतना सारा पार्ट, तो ये कवर करके रखता है। तो सेरिब्रम जो होता है एक शरीर का मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है और इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ आपके व्यवहार के चलते। आप गलत चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो आपका सेरिब्रम जो होगा घटते जाएगा और आप पढ़ाई से रिलेटेड यानी कि विद्यार्थी के जीवन में है कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते रहिए। जितना अधिक पढ़िएगा, जितना अधिक इस पर प्रेशर दीजिएगा उतना ही अधिक ये काम करेगा। प्रेशर नहीं दीजिएगा दिन पर दिन घटते जाएगा। अरे कोई सवाल नहीं बन रहा तो उस पर पूरा माइंड लगाइए, जब तक बनेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक नहीं 10 गो मेथड से बनाएंगे, जाएगा कहाँ। तो प्रेशर दिए लड़का लोग सर नहीं बन रहा, ये तो 2 मिनट में क्या कहता ना सर नहीं बनेगा हमसे, फिर से बनाइए। ऐसे थोड़े होता है। इसको जितना अधिक प्रेशर दीजिएगा उतना ही अधिक ये डेवलप करता है, विकास होता है, आपके माइंड में चीजें जो होता है स्टोर होता है, समझ गए। तो सेरिब्रम का काम क्या है, याददाश्त शक्ति को बढ़ाना, याददाश्त शक्ति को बढ़ाना, समझ गए होंगे। सेरिब्रम का काम क्या होता है, थैलमस, देखिए हिंदी में इसको लिखते हैं थैलमस। थैलमस के मतलब क्या हुआ, ये माने एक्सटर्नल चीजें, बाहरी चीजों को फीलिंग कराता है। बाहरी चीजों का मतलब फीलिंग क्या हुआ, कौन आपके मार दिया चटाक, अरे बाप रे कौन मारा रे, ऐसे लोग बोलते हैं कौन मार दिया हमको, ये आपको फीलिंग कौन दर्शाता है, थैलमस। कौन दर्शाएगा, थैलमस। यानी कि आपको चुभ गया पैर में, कुछ कांटे चुभ गया, कौन दर्शाता है, थैलमस। हम लोगों को यही इसी पार्ट में है, इसी पार्ट में है थैलमस। ये हमको कहता है कि चुभ गया, हमको कोई चूटी काट लिया, कोई हमको डंडा से मार दिया, कोई कुछ कर दिया। यानी कि बाहरी फीलिंग, हवा आ रहा कितना अच्छा आ रहा है, गर्मी लग रहा है, हवा लग रहा है, यानी कि बाहरी प्रकोप आपके शरीर पर पड़ेगा तो इसको कौन हम लोगों को फीलिंग कराता है, यही बेचारा थैलमस कराता है। क्या करता है, थैलमस। यही बाहरी की चीज़ों को हम लोगों को शरीर में फीलिंग कराता है। कोनो मार के चल जाएगा आपको भी पता नहीं चलता है। देखिए बड़ी भीड़ भड़ाका रहता है, भीड़ भड़ाका में रहता है तो हम लोगों को कहीं पैर कट के खून बह रहा होता है लेकिन पता नहीं चलता है, काहे से उस समय थैलमस जो होता है डिस्टर्ब रहता है। थैलमस डिस्टर्ब रहेगा तो आपको बताएगा कौन, है ना। तो दिमाग आपका दूसरा चीज़ों में जब बिजी रहता है तो थैलमस उस समय काम नहीं करता है। जब अकेला में पड़ता है बाप रे दर्द कर रहा
रहा है, हेने कट गया है, खून बह रहा है, तब आपके माइंड में उस समय याद आता है। जब थैलेमस एक्टिव होता है तब जाके आपको पता चलता है कि अरे हमारा गुरुओं कटल है, गुरुओं टूटल है, गुरुओं कुछ हुआ है ना। तो वो सब कब काम करता है? थैलेमस बाहरी चीजों को, प्रकोप को हमारे शरीर के अंदर जो होता है एक्टिव कराता है, तब हम लोगों को पता चलता है कि बाहरी की दुनिया क्या है। समझ गए? कहने का मतलब साफ तौर पर कि बाहरी चीजों के शरीर पर इफेक्ट पड़ना ही किसके कारण होता है? थैलेमस के कारण होता है। किसके कारण? थैलेमस के कारण होता है ना। तो बाहर से कोई कुछ मार के चल जाए, आपको पता नहीं चल रहा है, यानी कि आपका थैलेमस बिगड़ गया है। थैलेमस बिगड़ नहीं गया, आपका काम नहीं कर रहा है, तब है ना। अब देखिए शरीर में इतना सारा सिस्टम हम लोग का पड़ा हुआ है, तो मतलब कि इसमें भी कुछ इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। तो इंटरनल का काम होता है हाइपोथैलेमस का, और बाहरी वाला का होता है थैलेमस का। बाहरी फीलिंग को कौन कराएगा? थैलेमस। और अंदर की कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस। अब हम लोग समझते हैं हाइपोथैलेमस, यानी कि समझ गए होंगे थैलेमस का काम क्या होता है। इसको लिख सकते हैं इंटरनल फीलिंग, है ना। इंटरनल फीलिंग को कौन दर्शाता है? थैलेमस दर्शाता है। यानी गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, सॉरी। एक्सटर्नल लिखिए, एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल फीलिंग को कौन करवाता है? थैलेमस करवाता है। मतलब कि बाहरी प्रकोप, बाहरी कोई फीलिंग, बाहरी हवाएं, बाहरी गर्मी, बाहरी चोट, बाहरी कुछ भी चीजें आपके शरीर पर प्रभाव पड़ती है, उसको कौन हम लोगों को बताता है? तो थैलेमस बताता है। माइंड में यही रहता है थैलेमस, जो तुम्हारे शरीर में वो बताता है कि देखो ना तुमको ये हो रहा है। कौन बताएगा? थैलेमस। अब चलती है, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। इनका काम क्या है रे बेटा? देखो तो हाइपोथैलेमस का यानी कि आंतरिक चीजों को फीलिंग कराना, यानी कि सबसे बड़ा होता है ना, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आंतरिक तापमान को ये मेंटेन करता है। देखिए क्या होता है, हमको शरीर में गर्मी होता है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी को जब बहुत ज़्यादा लगने लगता है पसीना, तो पसीना द्वारा बाहर कर देता है, टेम्परेचर मेंटेन। अब बहुत ज़्यादा पेशाब लगा है, पेशाब मतलब मूत्र लगा है, तो उसको क्या होता है? बाहर निकल जाता है। क्या किसका काम होता है? हाइपोथैलेमस का। किसका काम होता है? हाइपोथैलेमस। यानी कि शरीर में, पेट में भूख लगल है, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। दर्द कर रहा है छतिया में, कौन दर्द कब बताएगा? हाइपोथैलेमस। शरीर के भीतरी पार्ट में कोई भी चीज होता है ना, तो हाइपोथैलेमस जो होता है सबसे बड़ा योगदान होता है। शरीर के अंदर फीलिंग जगाना, हाइपोथैलेमस। शरीर के अंदर प्यार जगाना, हाइपोथैलेमस। शरीर के अंदर जो होता है यानी कि नफरत जगाना, नफरत जगाएगा हाइपोथैलेमस। यानी ये हाइपोथैलेमस इतना खतरनाक होता है ना कि 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। अब एक्टिव कब होगा? देखिए, जो आप एट्रैक्शन कहते हैं ना, एट्रैक्शन भी होता है हाइपोथैलेमस के कारण होता है। यानी कि मेल का फीमेल से एट्रैक्शन होना, आकर्षित होना, मेन वजह किसका होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस 7 सेकेंड में ही एक्टिव हो जाता है, 7 सेकेंड में एक्टिव हो जाता है। और जानते हैं ये क्यों एक्टिव होता है? सबसे अधिक शरीर में गर्म चीज खाने से सबसे अधिक ये होता है, एक्टिव हो जाता है 7 सेकेंड में। समझ गए? अब गर्म चीज़ क्या है? लड़का लोग लहसुन खा लेता है, लड़का लोग मसालादार चीज़ें खाएगा, तो उनको प्यार जगेगा नहीं। देखिए, प्यार वार कुछ होता नहीं है। समझ गए? ये मेल और फीमेल का जो एक शारीरिक संबंध होता है ना, एट्रैक्शन होता है, वो हाइपोथैलेमस करवाता है। समझ गए? और ये इतना खतरनाक है शरीर में कि जब ये एक्टिव हो जाता है ना, तो सारा ही सिस्टम को बर्बाद कर देता है, कोनो सिस्टम काम नहीं करता है। देखिएगा, पसीना शरीर में हुआ, बात हम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, सब वही बार दिक्कत हो जाता है। यानी कि शरीर में पसीना हो रहा है, अरे पेट दर्द कर रहे हैं, अरे हम कुछ काम नहीं करेंगे, भूख लगल है, हटाओ सब काम करेंगे। हाइपोथैलेमस आपको जब एक्टिव हो जाएगा ना, तो सारा ही माइंडवा के डिस्टर्ब करके रख देता है, सबको डिस्टर्ब कर देगा। नहीं हम करेंगे, पप्पे को डांटने लगते हैं, कह देते हैं यहाँ से आप चल जाइए ना, तो उपाय करके रख देंगे। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करवाता है, यही एक्टिव हो जाता है। समझ गए कि अंदर के फीलिंग, अंदर के नफरत, अंदर के प्यार, अंदर के भूखा, अंदर के दुख दर्द, सबको कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस के वजह से होता है। विद्यार्थी जीवन में तनिक कम गरम मसाला और गरम चीज़ें कम खाइए ना, तो हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव होगा तो दिक्कत होगा। अब देखिए, प्रेम शब्द जो होता है ना, ये हाइपोथैलेमस के वजह से ही क्रिएशन होता है। प्रेम जो किसी भी
मेल और फीमेल से होता नहीं है, वो सिर्फ एक एट्रैक्शन है। प्रेम तो अपने मम्मी पापा से होता है, प्रेम तो भाई बहन से होता है कि नहीं? तो वो प्रेम अलग होता है। लेकिन ये जो होता है ना, इतना जल्दी एक्टिव होता है, जो शारीरिक संबंध बनाने के लिए लोग ना होता उत्तेजना हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जानते हैं कौन करा होता है? जैसे आप गरम मसाला, जो गरम चीज़ें आप खाते हैं, लहसुन तो या प्याज सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। लहसुन आप खाते हैं ना, तो ये शरीर में पूरा एक्टिव कर देता है, यानी कि हाइपोथैलेमस को पूरा एक्टिव बना देता है। अब और भी आदमी लोग घबराने लगता है, समझ गए? तो देखें, साधु संत कोई क्या कहता है, सब लहसुन प्याज मत खाओ। लहसुन प्याज खाने के लिए मना करता है सब। तो लहसुन जो होता है सबसे अधिक हाइपोथैलेमस को क्या करता है? एक्टिव बना देता है, समझ गए? तो इसी कारण ज़्यादातर लोग क्या होता है, एट्रैक्शन होता है, हो जाता है, समझ में? एट्रैक्शन होने के लिए लोग ऐसे करता है। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, समझ गए ना? ये आप अगर गर्म चीज़ें जो होता है, गरम मसाले चीज़ें, जितना गर्म चीज़ें आप इसको खाना बंद कर दीजिएगा तो हाइपोथैलेमस आपका कंट्रोल में रहेगा, समझ गए ना? ना तो ये फिर कंट्रोल ही नहीं होगा, समझ गए ना? तो ये सारा चीज़ें आप लोगों को हाइपोथैलेमस के कारण ही शरीर के अंदर प्यार मोहब्बत जगता है, नफरत जगता है, यानी कि शरीर के अंदर पेशाब लागल है उसको बाहर करेंगे, इसके चलते होता है। पेट में दर्द हो रहा है, इसके कारण होता है। तो देख लीजिए एक हाइपोथैलेमस की क्या होता है, शरीर के टेम्परेचर को, तापमान को मेंटेन करके कौन रखता है? हाइपोथैलेमस, समझ गए ना? तो प्यार मोहब्बत भी इसी से होता है, यही आकर्षित हो जाता है, यही क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, तो प्यार मोहब्बत जगने लगता है। ठीक है, समझ गए ना? तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है? अब हम लोग समझते हैं कार्पोरा, यानी कि मिडिल ब्रेन। मिडिल ब्रेन के मतलब क्या हुआ? मध्य मस्तिष्क, ये वाला पार्ट को मिडिल ब्रेन कहते हैं। ये वाला पार्ट को, ये मतलब कि दो भाग में होता है, यानी कि दो पार्ट होता है कार्पोरा, मिडिल ब्रेन। एक होता है कार्पोरा, एक होता है सेरिब्रल। कार्पोरा एक होता है सेरिब्रल के मतलब और कार्पोरा के मतलब समझ लेते हैं। देखिए, कार्पोरा का जो काम होता है, यानी कि मध्य मस्तिष्क का काम होता है, जैसे कि हम लोगों को आंख से देखते हैं, कौन है? देखते हैं, पहचानेगा कौन? यही कार्पोरा का काम है। वो देख लिया लेकिन बुझाएगा नहीं, कौन बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये सुनता कौन है? सुनने के लिए कान है, लेकिन सुनाई नहीं दे। बहुत लोग चिल्लाता है, रे रे सुन रहा है, लेकिन सुनता नहीं है सब। तो कौन? जब भाई आपका एक्टिव रहेगा कार्पोरा, तब ना ये एक्टिव होता है। हाँ, सुन लिए। बहुत लड़का पढ़े में व्यस्त हो जाता है, बाबू सुन रहा है खाना खा लो, बाबू सुन रहा है खाना खा लो, तो बाबू सुन रहा है, उसका कार्पोरा एक्टिव ही नहीं है। तो कार्पोरा जो होता है जब एक्टिव होता है ना, तो धड़क से हाँ बोलिए क्या हाल चाल, तो वो होता है कार्पोरा। और जो होता है ना देखना, और क्या होता है सुनना, यानी कि ये जो हम लोगों को फीलिंग कराता है वो कार्पोरा की वजह से। किस में? ये मध्य मस्तिष्क में रहता है, समझ गए ना? तो कार्पोरा का काम क्या है? सुनना और देखना। देख रहा है लेकिन पहचान नहीं रहा है। बहुत सारे लोग कोमा में चल जाते हैं, देखेंगे आंख से, लो देखना, आंख तो देख रहा है लेकिन कुछ पहचान ही नहीं रहा है। तो नहीं पहचान रहा है तो यानी उसका कार्पोरा ढीला है, यानी कि उसका काम ही नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है, समझ गए? तो सुनना और क्या होता है? देखना। किसके वजह से होता है? कार्पोरा की। अगला जो देखेंगे सेरिब्रल का काम होता है स्पाइनल कोड को कंट्रोल करना। देखिए स्पाइनल कोड कहाँ होता है? इसको मेरुरज्जु बोला जाता है, इसको पीछे से होता है, इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को ना इसमें चोट लग जाता है तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, मर भी सकता है। तो सेरिब्रल क्या करता है? स्पाइनल कोड को कंट्रोल करता है, यानी उसमें भी सारा नसें आई रहती है, गई रहती है, मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। तो उसको कौन कंट्रोल करता है? इसका एक चैप्टर है, इसका भी पढ़ाएंगे हम। तो ये स्पाइनल कोड को कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रल, समझ गए होंगे? तो ये होता है ब्रेन में मिडिल ब्रेन में ये दो टाइप का हो गया, कार्पोरा और सेरिब्रल। आगे हम लोग पढ़ेंगे पश्चिम मस्तिष्क, पोस्टीरियर ब्रेन। ये इसमें दो होता है, दूगो, इसके भी दूगो बेटा होता है। कौन कौन बेटा होता है? एगो सेरिब्रम होता है, एगो मेडुला होता है। ये देखिए सेरिब्रम था, सेरिब्रम, ये क्या है? सेरिब्रम देखिए यही होता है नीचे वाला पार्ट में ही रहता है सेरिब्रम और मेडुला, ठीक है? तो सेरिब्रम का काम क्या करता है? बैलेंस करना। अब देखिए बैलेंस का मतलब क्या? बहुत सारे सर्कस में आप देखते हैं ना कि लड़की सब पातर रस्सी पर चढ़ के कैसे चल जाती है सब, तो उसका सेरिब्रम जो होगा ना एकदम स्थिर रहता है, कंट्रोल करके रखता है। और क्यों दारू पी लेता है, अरे हम पी लिए हैं पूरा,
तो दारू पी के कोई नौटंकी करता है ना तो उसका शरीर कंट्रोल में नहीं रहता है। अब नौटंकी करे चाहे जो करे, तो शरीर में कंट्रोल करना यानी कि बैलेंस बनाना। हम लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं प्लांट में देखते हैं इतना पतला पर जो होता है ना, बहुत सारे लोग चल जाता है, तो वो अपना बैलेंस बना के उसके इसके चलते होता है, सेरिबेलम के चलते होता है, बैलेंस बना के स्थिर होता है, एकदम पहुंच जाएगा अपने टारगेट पर। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गिर जाते हैं, यानी उनका बैलेंस ही नहीं बन पाता है। तो ये सेरिबेलम जब एक्टिव रहता है माइंड में तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। अब एक रस्सी पर चल सकते हैं, कहीं भी चल सकते हैं, कतनो दारू पी लीजिए कोई टेंशन नहीं है ना, बस आराम से चलेगा। और बहुत सारे लोग तनी मनी पी लेगा ना, एकदम ढेर में आएगा, एकदम लगता है कि उसको नशा पकड़ लिया है, समझ गए। तो वो लोग को बैलेंस खत्म हो जाता है, नहीं बन पाता है, उसका सेरिबेलम की वजह से होता है। ये माइंड में क्या रहता है, नीचे वाला पार्ट में रहता है। अब देखिए मेडुला, मेडुला मतलब होता है मेडुला गाटा, इसको बोला जाता है मेडुला गाटा, यानी कि मेडुला भी शरीर के निचला मस्तिष्क के निचला पार्ट में रहता है। इनका काम क्या है, ब्रीथिंग सिस्टम को कंट्रोल करना। ब्रीथिंग सिस्टम का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम को। आप देखिए सांस ले लेते हैं, आप भीतर देखने जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो सबको कौन कंट्रोल करता है, यही मेडुला है, समझ गए ना, यही मेडुला है जो कि इसको कंट्रोल करके रखता है। आपको ब्रीथिंग सिस्टम बताए थे ना कि हिचकी क्यों आता है, तो हिचकी वो जो मतलब कि दीवार के टाइप का था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसका क्या हम नाम रखे थे, ठीक है, वो आपको बताना है। तो वो मेडुला का जो इस तरह करता है ना, इधर से उधर, कभी भोजन वाला नली को खोल देता है, कभी श्वास वाला नली को खोल देता है, उसको कौन कंट्रोल करके रखता है, यही मेडुला है ना। अब खाना खा लिए तो आप जाके नीचे भीतर पचाते हैं, तो ये सारा पचाने और सांस लेने में पाचन तंत्र को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला करता है। कौन करता है, मेडुला। और सांस ले लिए, शरीर में इसका क्या काम है, केने से केने दरवाजा को हटाना है, केने निकालना है, सबका काम रहता है मेडुला का, समझ गए ना। तो सब कुछ माइंडे से कंट्रोल होता है। तो इसे हम नर्वस सिस्टम नहीं कहेंगे, इसे एमसीबी नहीं कहेंगे, जरूर कहेंगे। सबको बेटा कंट्रोल करके ये दिमागे रखता है, ये दिमागे में इतना पार्ट होता है, देख लीजिए किस तरह से ये रहता है, समझ गए। तो मेडुला जो होता है, आप खाना खा के टेंशन फ्री, कहाँ गया, क्या किया, केने किया, इसको कौन कंट्रोल करके रख देता है, मेडुला। पाचन तंत्र को, श्वास नली को, यानी कि श्वसन तंत्र को, आप श्वास लीजिए, अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सबको कंट्रोल कौन देखेगा, मेडुला, समझ गए। तो यही सारा मेडुला का वर्क होता है। तो ये मेरा दिमाग का यानी कि ब्रेन का मेरा पार्ट 1 वीडियो है, और भी लेकर आपके लिए हम आएंगे। और जल्दी से इस चीज़ को आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होने वाला है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, आपको ये भली बात ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा कि ब्रेन क्या होता है, किस तरह से इसमें काम होता है। चलिए मिलती हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।